ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ता'लमून। बरादरान ईमानी, ये चौथा सिलसिला खुतबात जुमुआ है जो हम अहमियत जुमुआ, इम्पोर्टेंस ऑफ जुमा प्रेयर के बारे में गुजारिश कर रहे हैं और कुछ लॉजिक्स, कुछ फ़िलासफ़ीज़ भी बयान कर रहे हैं, कुछ इल्ल शराय से बयान कर रहे हैं कि जुमा का असल हदफ क्या था, जुमा क्यों वाजिब करार पाया, फिर वाजिब तख़यीरी शियान अली अलैहिस्सलाम के लिए क्यों करार पाया, और जुमा की अहमियत क्या है, जुमा के तर्क का गुनाह कितना है, जुमा के फ़वाइद क्या है, जुमा के बेनिफिट्स, जुमा से इंसान क्या हासिल करता है। जुमा का पहला खुतबा तक़वा व हुसूल, ज़ुहद व परहेज़गारी के लिए होता है। दूसरा खुतबा तौबा की दावत और करंट इश्यूज़ के लिए होता है। और ये हम आज चौथे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि सूरह जुमुआ और सूरह मुनाफ़िक़ून के जुमा में पढ़ने का भी हदफ यही है कि वो जो 22 आयतों में मतालिब ज़िक्र किए गए हैं, उन मतालिब का यहाँ पर क़ियादा भी हो, समात हो, इस्तिमा हो, सिमा हो और उसका असर भी लोग हासिल करें। जैसे मिसाल के तौर पर ख़ुद सूरह मुबारक जुमुआ में जब इरशाद होता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम, ये जो हर चीज़ का आगाज़ परवरदिगार की हम्द से, उसके पाक ज़िक्र से और तौहीद से होता है। शियान अली अलैहिस्सलाम तौहीद में 72 फ़िरक़ों से आगे है, इसलिए कि हमारे मज़हब में अल्लाह जिस्म जिस्मानियात नहीं रखता है। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की मिसल कोई शय नहीं है। वलिल्लाहिल मसलुल आला, वो अलग चीज़ है। मसल और मिसल में फ़र्क है। अल्लाह की मिसल कोई नहीं, अल्लाह जैसा कोई नहीं, ना ज़ात में, ना इबादात में, ना सिफ़ात में। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, ना अफ़आल में। कोई अगर बंदा नऊज़ु बिल्लाह ये तसव्वुर रखे कि फ़लाँ जो हमारे बुज़ुर्ग हैं मसलन वो अल्लाह की तरह हैं मसलन, जैसे कि आप देखते हैं आम जाहिल खुतबा ये पढ़ते हैं कि किसी ने पूछा कि अल्लाह कैसा है, तो नऊज़ु बिल्लाह किसी बुज़ुर्गवार ने अपनी तरफ इशारा करके कहा कि मुझ जैसा है। ये शिरक है, ये शिरक फ़िज़्ज़ात है। ये शिया इससे बरी, हमारे यहाँ शिरक फ़िज़्ज़ात नहीं होता। हमारे यहाँ शिरक फ़िल इबादात भी नहीं होता। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, अल्लाह का सजदा करते हैं, रुकू भी अल्लाह को करते हैं, बंदगी भी अल्लाह की है, नमाज भी उसी की है, क़ुनूत भी उसी की बारगाह में है। जो इबादात है वो मुख्तस हैं अल्लाह के लिए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये आप सुबह शाम पढ़ते हैं आयतुल कुर्सी में। एक ज़माना तो था, याद होगा, हमारी माएँ उस वक्त तक सोने नहीं देती थी जब तक आयतुल कुर्सी की तिलावत नहीं होती थी। उससे पहले भी एक ज़माना गुजरा है जब तक झूठे बादशाहों के किस्से हम नहीं सुन लेते थे या पढ़ लेते थे, उस वक्त तक नहीं सोते थे। फिर तरक्की हो गई तो फिर हमारी माँओं ने कहा नहीं, आयतुल कुर्सी पढ़ो, सूरह इखलास पढ़ लो, सूरह फलक पढ़ लो, चारों सूरतें पढ़ लो मिसाल के तौर पर। अब आजकल तो खैर ये सोशल मीडिया से ही सोते हैं और सोशल मीडिया से ही जागते हैं। सोते हुए भी सोशल मीडिया,
جاگتے ہوئے، اور خواب بھی پھر وہی آئیں گے، خواب کے اندر بھی وہ سوشل میڈیا ہی آئے گا۔ ابھی حال میں کسی نے سوال کیا کہ حضور آج کل ہمیں ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں، تو میں نے کہا بھائی سوتے میں آپ فون آن کر کے کوئی ڈراؤنی فلم تو نہیں دیکھتے؟ کہ ہاں وہ تو غلطی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا پھر اگر آپ قرآن پڑھ کے سوئیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، آپ خواب کے اندر بھی قرآن پڑھ رہے ہوں گے، یہ ریفلیکشن ہوتی ہے۔ یہ میں جوانوں کو خاص طور پہ عرض کروں گا، پہلے اپنے آپ کو اوصیکم ونفسی، جیسے مولا علی علیہ السلام فرماتے تھے، پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور پھر آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ پہلے تو اپنے آپ کو کہ ہمیں چاہیے تھوڑا سا ہم اس فون سے دور رہیں، یہ فون ہمیں بہت خراب کر رہا ہے۔ تھوڑا سا آپ مہربانی کر لیجیے، جب آپ سونے لگیں فون کو آپ الٹا رکھتے ہیں، تھوڑا سا اپنی اپروچ سے دور بھی رکھتے ہیں جہاں آپ کا ہاتھ نہ پہنچے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں یہ دوائی وہ ہے جسے بچوں کی اپروچ سے دور رکھیں، آج میں آپ کو وہ دوائی بتا رہا ہوں جو بڑوں کی اپروچ سے دور رکھنے والی ہے، وہ ہے فون۔ آپ کی ایکسس میں نہ ہو، جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کو فون کا خیال نہ آئے، اللہ کا خیال آئے۔ اگر انسان اٹھتے وقت اللہ کا خیال کرے گا، سوتے وقت اللہ کا اسے خیال ہوگا۔ اب یہ ایام فاطمیہ مثلا گزر رہے ہیں، کتنے ہمارے بھائی بہنوں نے بی بی پاک کی سیرت پر عمل کرنے کا سوچا ہے۔ ایک تو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ بی بی پاک کی سیرت کا مطلب ہے عورتوں کو چاہیے یہ کریں۔ علیکم السلام، مرد تو بالکل بری ذمہ ہو گیا۔ اللہ کے بندو، بی بی پاک 11 اماموں کے لیے حجت ہیں۔ 11ویں امام فرماتے ہیں ہم اللہ کی حجت ہیں تم پر، لوگوں پر، اور وہ بی بی ہماری دادی ہم پر حجت ہے اللہ کی طرف سے۔ ذرا غور فرمائیں، یعنی مولا علی کو چھوڑ کر وہ 11 اماموں کی ہادیہ ہیں، اور آپ ان کو لمیٹڈ کر رہے ہیں کہ بھئی بی بی فاطمہ کی جو سیرت ہے تو وہ تو صرف ہم نے عورتوں کے لیے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مثلا میں چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پہلے میں نے نہ کہی ہو، مگر بہت زمانہ پہلے کہی تھی، بہت زمانہ ہو گیا اس کو کہے ہوئے، کہ ایک روز حضور آئے اور بی بی اپنا بستر بچھا رہی تھی، تو حضور نے کہا کہ بیٹی آپ نے سونے سے پہلے 4 کام کر لیے۔ بی بی نے ہمارے سمجھانے کے لیے، ہم جاہلوں کے سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ تو خود عالمہ غیر معلمہ بی بی ہے، جن کا وجود بھی پشت آدم و نوح میں نہ رہا ہو، ڈائریکٹ جنت سے آیا ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسی بی بی نہیں ہے۔ آپ بی بی کی زیارت میں کبھی نہیں دیکھیں گے فی الاصلاب الطاہرہ، کبھی نہیں دیکھیں گے کہ آپ صلبوں میں رہی ہیں، نہیں، ڈائریکٹ جنت سے صلب پیغمبر میں نور فاطمہ منعکس ہوا، اور صلب پیغمبر سے بطن مطہر بی بی خدیجۃ الکبریٰ میں آیا۔ یہ وہ بی بی کس درجے پہ فائز ہوں گی علم کے، عمل کے۔ وہ پوچھتی ہیں اپنے بابا سے صرف ہمارے لیے کہ ہمارے ہاں ایک رسم رہے پوچھنے کی، جیسے پرانے زمانے میں یاد ہوگا آپ کو ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے نا سفید ریش، وہ بڑے بھولے بھالے سوال کرتے تھے۔ پہلی مرتبہ میں بھی آیا ملتان میں نے رمضان پڑھایا، تو ایک بابا جی تھے، خدا ان کو جنت میں جگہ دے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سائیں یہ منہ پہ پانی 2 مرتبہ ڈالنا ہے یا 4 مرتبہ ڈالنا ہے؟ میں ذہن میں سوچتا رہا کہ اس بابا جی کو یہ نہیں پتا کہ منہ میں بھی وہ پانی ڈالنا ہوتا ہے، کتنی مرتبہ ڈالنا۔ بعد میں مجھے خیال آیا جب اگلے دن انہوں نے ایک اور ایسا ہی بھولا بھالا سوال کیا کہ وہ اپنے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے بچوں کے لیے، نواسوں کے لیے۔ یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے چیز ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت ویکیوم ہو گیا ہے نالج کا۔ آپ یقین کریں انفارمیشن ہماری بہت ویک ہو گئی ہے۔ خدا شاہد ہے، اس کو کوئی یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی کرٹیسزم کر رہا ہوں، یہ میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں۔ ہمارے گھروں کے ماحول اسلامی نہیں رہے، ہمارے گھروں کے ماحول اب شرعی نہیں رہے۔ پہلے ہمارے گھروں میں بسم اللہ ہوتی تھی قرآن کی تلاوت سے، آج بسم اللہ ہوتی ہے فلموں سے۔ فلمیں چلی اصلاحی سمجھ لیں۔ میرے ایک دوست تھے، میرے کلاس فیلو تھے، وہ ایک جگہ میں گیا تو
मैं भी वहाँ था, इत्तेफाक से वो भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, वो वहाँ पेशनबाज थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई आप इनके साथ रह जाएंगे। मैंने कहा मैं तो बचपन से इनके साथ रहता रहा हूँ, कोई बात नहीं। वो उनके साथ नहीं रहते जिनके साथ वो फेमिलियर नहीं होते, ज़रा मुश्किल हो जाता है। वो तो इनके साथ तो मैं बचपन से बिल्कुल मैं रह जाऊँ, मैं रह गया। खैर मैं जब सोऊं जब उठूँ तो मौलवी साहब फिल्म देख रहे हैं। तो मैंने कहा यार कोई कुरान पढ़ो, कोई नमाज, कोई तहज्जुद। कह लगे साईं मैं इस्लाही फिल्में देखता हूँ, मैं कोई हाँ इनसे मैं फिल्मों से खुतबा जुमा बनाता हूँ। मैंने कहा इस कौम का भी फिर अल्लाह ही रखवाला है जिसका जुमा सुल्तान राही के डायलॉग से आता हो। वैसे तो सुल्तान राही मेरे भी बड़े ख़ास थे, मैं हाँ मेरे तो आपको पता है सबसे ताल्लुकात होते हैं। सुल्तान राही के भी मेरे साथ बड़े ताल्लुकात थे, उनके भी, वो बहुत अच्छे आदमी थे। मगर क्या सुल्तान राही के डायलॉग हम जुमा के अंदर लाएंगे? अल्लाह के नेक बंदो माहौल इस्लामी बनाइए। खैर बहुत बात दूर न चली जाए। बीबी पाक ने कहा कि कौन कौन से बाबा कि आपने हज कर लिया है, हज करके आप हज उम्रा करके आप सोया करें। आपने कुरान पढ़ लिया है, पूरा कुरान पढ़ के सोया करें। तमाम अंबिया को आप अपना सफारशी बना के सोया करें। तमाम मोमिनीन मोमिनात को खुश करके सोया करें। बीबी हमारे समझाने के लिए पूछती हैं कि बाबा ये इस फ्रेम ऑफ टाइम में चंद मिनट तो होते हैं इंसान के। आप जब बिस्तर बनाते हैं तो कितने मिनट होते हैं? 5-10 मिनट में आप सो जाते हैं। तो बल्कि आज एक रात को एक साहब की 2 बजे कॉल आई। मैं ज़ाहिर है 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे अलल कायदा मैं उठ जाता हूँ आजकल ज़रा, क्योंकि वो रातें बड़ी होती हैं तो थोड़ा सा देर हो जाती है, वरना तो मैं 2 बजे मेरा टाइम है। तो खैर वो या तो ये हमारा जो चट्ठा है ये मुझे कॉल करेगा चेक करने के लिए, इसके बाद चाबी भी है, कभी आ भी जाएगा कि मैं जाग रहा हूँ कि सो रहा हूँ, ये अंदाज़ा लगाए इसका। या तो ये चेक करेगा या मैंने समझा कि चट्ठे की कॉल आ गई, मैंने उठा ली। तो वो कहने लगे कि साईं किबला नींद नहीं आ रही। मैंने कहा नींद कैसे आएगी, ना आप फजर पढ़ते हैं। चट्ठा तो खैर बेचारा पढ़ता है, वो उन साहब की बात कर रहा। वो मैंने कहा ना तो आप फजर पढ़ते हैं, ना आप कुरान पढ़ते हैं, ना आपने ज़िंदगी में कुरान पढ़ा है, ना आप मजलिस में जाते हैं, ना आप जुलूस में, न जलसे में, तो फिर किस तरह आपको नींद आएगी? ये अजाब है मेरे भाई, ये अगर समझो तो ये अजाब। मैंने कहा मैं तो 5 मिनट सो जाता हूँ, पूरे 5 मिनट। अभी मैं सोता हूँ, आप 5 मिनट के बाद मुझे कॉल करना, मैं आपको जागा, मैं सो गया। 5 मिनट के बाद उन्होंने कॉल की, मैं जाग रहा था। मैंने कहा भाई खुदा शायद है सोया भी हूँ और जाग भी गया हूँ, मैं तो बिल्कुल रिलैक्स जब चाहूँ सोऊँ। इसलिए मेरे बुजुर्गों अजीज़ों, ये जो काम हुजूर ने बताए हैं, कितने लोग हैं जो करके सोते हैं। मैं अपने से भी सवाल कर रहा हूँ और आपसे भी, कोई खुदा न खास्ता अपने आप को एग्जाम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। ये 4 काम क्या है? पहला काम तो ये है कि पूरा तरतीब के साथ कुरान ख़त्म करके सोए। बाबा इतनी फ्रेम ऑफ टाइम में कैसे मुमकिन है? तो हुजूर फरमाते हैं तुम ऐसे किया करो बेटी कि 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया करो, अल्लाह ख़त्म कुरान का सवाब दे देगा, फिर सो जाया करो। आप ईमान से बताएं कितनी देर लगती है 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने? अच्छा, उम्रे का सवाब, हज उम्र जिसको आप कहते हैं, उसका सवाब सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 1 मरतबा तस्बीहात 4 पढ़ लिया करें, आपको उम्रे का सवाब मिल जाएगा। 1 मरतबा दुरूद भेज दिया करें अपने ऊपर, यानी मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और अंबिया मसलफ पर। क़यामत के दिन 1,24,000 नबी बशमूल मेरे आपके सफारशी बन के खड़े होंगे बारगाह एज़दी में, और मोमिनीन के भी हाथ पर अल्लाह से 1 मरतबा इस्तिग़फ़ार तलब कर लिया करें। अब आप बताएं, इस सारे काम में मेरा नहीं ख्याल है कि 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में अगर आपको ख़त्म कुरान का सवाब मिल जाए, हज उम्रा का सवाब मिल जाए, 1,24,000 नबी आपके सफारशियों, ये तो हमारे लिए समझाया है, वरना बीबी तो 1,23,999 अंबिया की सिफारिश फरमाएंगी वहाँ पर। आपको पता है वहाँ तो काम ही बीबी की सिफारिश ने आना है। हत्ता कि हुजूर खुद फरमाते हैं कि मेरी नस्ल चली है तो इनकी वजह से चली है। तो वो तो सारे अंबिया की खुद मोहसिना है। हमें सिफारिश की ज़रूरत है कि 1,24,000 अंबिया हमारी सिफारिश करें। उनको मोमिनीन राज़ी हो ना हो, उनसे क्या, हमसे राज़ी हो। कितने भाई बहन हैं हमारे, हमसे कोताही हो गई होगी,
खुद मैं भी सोचता हूँ बाज़ औक़ात। आज ही इत्तेफाक से मेरे भाई बेचारे वो फिर अलील हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा दे, तो डॉक्टरों ने उनको आज जवाब दे दिया। तो आज मेरे एक शागिर्द ने, उनके भी शागिर्द हैं, उन्होंने मुझे कॉल की, तो मैंने कहा भाई मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने कहा कि वो भाई ने पहले काफ़ी पैसे भेजे थे, अब मैं उनसे पैसे नहीं मांगूँ। देखिए गैरत का, हमारे बहन भाइयों की गैरत का अंदाज़ा लगाएं। और हम हैं कि गाफिल हैं, हम तगाफुल करते हैं बाज़ औक़ात अपने उन गरीब बहन भाइयों से जो सोते जागते हमारे लिए दुआएं करते हैं और उनकी वजह से हमें फ़वाइद होते हैं। तो 2 मिनट अगर आप सिर्फ 2 मिनट ले लें तो 2 मिनट के अंदर जितने बहन भाई आपके नाराज़ हैं, जितने मोमिनीन मोमिनात आपके नाराज़ हैं, वो सारे के सारे राज़ी हो जाएंगे। कौन बंदा है, मैं अपने बशमूल कह रहा हूँ, कि जिससे बहन भाइयों के हक़ में कोताही ना हुई हो? कौन है? कोई कह सकता है कि मुझसे कोई कोताही नहीं हुई? कोई भी नहीं है। हमसे यकीनन कोताहियाँ हुई हैं। उनका तदारुक क्या है? बीबी पाक का ये नुस्खा है। अब ये आज के बाद कम से कम कोशिश करें कि इसको अगले साल तक इन 4 अमाल को तर्क ना करें, फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी में कितना इनकलाब आता है। फिर आपको वो ख्वाब नहीं आएंगे, डरावने भी ख्वाब नहीं आएंगे। आपको तो खैर नहीं आते होंगे, जो मेरे दोस्त को आ रहे हैं और उनको नींद नहीं आ रही, बेचारों को नींद भी आपको सही आ जाएगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम मुझे और आपको इस काबिल बनाए कि हम जुमा की नमाज से हिदायत हासिल करें। जुमा को हम फैशन के तौर पे नहीं, हिदायत के तौर पर, इंस्टीट्यूट के तौर पर लें, और अल्लाह ताला हमें जुमा की नमाज का प्रमोटर बनाए। अल्लाह ताला हमारी नमाज जुमा को, जुमुआत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। और इस जुमा से जो सवाब होता है, जो कि वाक़ईन फरिश्ते लिखने से बाज़ औक़ात कासिर हो जाते हैं, उस सवाब में हमारे मरहूमीन को भी अल्लाह शामिल फरमाए। और इस जुमा की बरकत से जो हमारे मरीज़ मोमिनीन मोमिनात हैं, अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली और शिफाए आजिल मरहमत फरमाए। अल्लाह ताला इस जुमा की बरकत से हम सबको नमाजियों में शुमार फरमाए, क़ारियान क़ुरआन में शुमार फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। हमारी कमज़ोरियों से दरगुजर करते हुए अल्लाह अपने दामन अफ़ में हमें जगह नसीब फरमाए। और जो हमारे भोले भाले भाई जुमा नहीं पढ़ते या जुमा के मुखालिफ हैं, जो एक नज़रिया ये भी आया है, बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जुमा तो गैबत इमाम ज़माना में नऊज़ुबिल्लाह जुमा हराम है। अब ये नया फतवा आ गया कि जुमा है ही नहीं ज़माना, यानी हम सब जो जुमा पढ़ रहे हैं नऊज़ुबिल्लाह, हम ये फ़ेल हराम कर रहे हैं। जो मराजे पढ़ रहे हैं, जो 1300-1400 साल से जुमा होता रहा है, नऊज़ुबिल्लाह, ये अजीब अजीब नए फतवे आजकल आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन फतवेबाज़ों से भी महफूज फरमाए और मरजइयत के इंस्टीट्यूट के साथ और उलमाए बाअमल के इंस्टीट्यूट के साथ हम सबको अल्लाह मरबूत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरो नासिरिन व मुईन। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। बिरादरान ईमानी, दूसरा खुतबा उमूमन 2 इश्यूज़ के लिए होता है। पहला इश्यू तो है तौबा का। बिहम्दिल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, आपकी एनकरेजमेंट से, आपकी हौसला अफजाई से। जो हमारे खुतबात जुमुआ हैं उनको कुम और नजफ़ के उलमा और तलबा में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उलमा और तलबा में, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूके वगैरह, गल्फ़ वगैरह, ईस्ट और वेस्ट में
बड़ी पजीराई मिल रही है। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और आपका भी मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी मेहरबानियों से छोटी सी फैसिलिटी है हमारी, छोटा सा जुमा भी, छोटा सा खुतबा भी होता है, मगर बिहम्दिल्लाह इसके जो फ़वाइद हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मुझे दिन ब दिन उलमा के, तलबा के, अफाजिल के माशाल्लाह मैसेजेस आते रहते हैं कि जो फरमाते हैं कि हमने जुमा के खुतबे को बहुत लाइक किया है, पसंद किया है। यह तो मैं बिल्कुल नहीं कहता कि कोई ऐसी बात मैं कहता हूँ कि जो उलमा को मालूम ना हो, मगर इतना ज़रूर है जो एक अंदाज़ होता है हर इंसान का, ओल्ड इज़ गोल्ड के तहत मैं ये कह सकता हूँ कि वो 4 साल जो सिन में बड़े हैं उसका फिर असर हो जाता है, थोड़े तजर्बात भी हो जाते हैं, बयान का अंदाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। मैं अभी सफ़र में जब गया था तो आप यकीन करें, मैं पहली मरतबा कश्मीर के मुज़फ़्फ़राबाद में गया हूँ तो वहाँ तकरीबन आप समझ लें 500 से ज़्यादा मंदूब थे, जिनमें वो एक्टिंग वज़ीर आज़म भी था और मिनिस्टर्स भी थे, सेनेटर्स भी थे, बहुत अरकान असम्बली वग़ैरह लोग थे माशाल्लाह। ऑफिसर्स भी वहीं के थे, कुछ फ़ौज के भी ऑफिसर थे, कुछ वहाँ लोकल अथॉरिटीज़ वाले भी थे। तो मुझे उन्होंने जब वक्त दिया तो अज़ान हो गई, अज़ान शुरू हुई और इधर MC साहब ने ऐलान किया कि मेरा कि ये पढ़ेंगे। तो मैंने फिर पोडियम पे जाके पहले तो मैंने माजरत की, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ता क्योंकि अज़ान हो रही है। तो अज़ान का सब्र करके मैंने कहा अच्छा चलो मजबूर किया है तो फिर 5 मिनट, अमूमन अज़ान और नमाज में 5 मिनट का वक्फ़ा होता है, सिर्फ 5 मिनट में मैं ख़िताब करूँगा। मेरे इस एक एक्शन ने वहाँ पर जो शियों के बारे में गलत फहमियाँ थीं कि शिया नमाज नहीं पढ़ते या शिया नमाज को ऐसी दूर की कि मुफ्ती अब्दुस समी जो एक बहुत बड़ा मुफ्ती है अमेरिका का, ये आपके नेसाउ काउंटी में वो सबसे बड़ा वो मुफ्ती है अहले हदीस का। वो जो उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी है उसका पढ़ा हुआ है। उसने बाकायदा मीडिया से कहा, उन्होंने कहा भाई शिया तो नमाज के इतने पाबंद हैं जितने हम भी नहीं हैं। ये शियों के मौलवी ने आज तो देखिए एक छोटा सा एक्शन भी काम कर गया। मैं आपसे भी दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप जहाँ पर ही हों, अगर नमाज का वक्त हो जाए मिसाल के तौर पर, तो आप नमाज को सेकेंडरी ना शुमार करें। ये तौबा की बाबत मैं सिर्फ आज यही बात करके बहुत तवील ज़हमत नहीं देता हूँ कि अभी इत्तेफाक से मैं पिछले हफ्ते टोरंटो गया था 2-3 दिन के लिए। तो एक साहब हैं हमारे, बहुत चहेते हैं हम, जैसे ये हमारे हाजी रज़ाक समझ लीजिए या जी हाँ, या चट्टा समझ लीजिए या ज़ुबैर समझ लीजिए, बहुत ही चहेते हैं वो मेरे। तो उन्होंने मुझे, उनकी बेगम साहिबा ने कॉल की कि आगा साहब आपने 12 बजे पहुंचना है। तो मैंने कह दिया ठीक है 12 बजे आ जाऊंगा। मुझे ख्याल आया कि 12 बजे पूरे तो नमाज का टाइम है, एग्जैक्ट 12 बजे वहाँ नमाज का टाइम होता था। तो मैंने उनको फिर मैसेज किया, मैंने कहा इंशाल्लाह मैं 1 बजे पहुँचूँगा, क्योंकि ड्राइव भी खुद करनी थी, बर्फ़ भी बहुत सख्त थी। तो खैर मैं पहुँच गया। तो उनके वो जो साहब थे मियाँ उनके, उन्होंने कहा कि मैंने बेगम से कोई शर्त लगाई थी या ऐसा कोई लफ्ज़ कहा कि शर्त तो खैर हराम होती है, बहरहाल कोई ऐसा लफ्ज़ कहा। मैंने कहा कि वो कभी भी 12 बजे नहीं आएंगे, इसलिए कि 12 बजे टोरंटो में नमाज का टाइम है। मुझे इल्म है कभी वो नमाज़ पढ़े बगैर नहीं निकलते, उनको कोई भी बुलाए। तो ये मैं खुदा न खास्ता अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप एक उसूल ऐसा बना लें ज़िंदगी का कि हमने नमाज के टाइम पे किससे कोई बात नहीं करनी। इधर अजान हुई उधर हम तैयार हो गए अल्लाह के लिए। ये मौला अली अलैहिस्सलाम यही करते थे। कुल्लमा हाना वक्त सलात, जब कभी भी नमाज का वक्त आ जाता तो यतगय्यरु लौनु वजह, आपके चेहरे का रंग बदल जाता। यकशइर्रु जिल्दो, जिल्द फड़फड़ाने लग जाती, जैसे कोई एकदम बड़ी कोई जिम्मेदारी का वक्त आ गया। पूछने वाले पूछते कि आपकी जिल्द तो खैबर और खंदक ओहद बदर में ना फड़फड़ाई, उस वक्त आपका चेहरा जर्द ना हुआ। ये क्या है कि इधर नमाज, इधर मुअज्जिन का वक्त होता है, उधर आप घबरा से जाते हैं। तो फरमाया कि जा वक्त अदा इल अमानत इला आहलिहा, क्योंकि अमानत के अदा करने का वक्त आ गया। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, वक्त को अहमियत दें और इस तरह अहमियत दें कि जो अल्लाह का वक्त है वो बंदों को ना दें।
میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بندوں کا وقت اللہ کو دے دیں، بے شک آپ کے جو آپ کے بیوی بچوں کا وقت ہے اللہ بھی کہتا ہے کہ آپ عشاء پڑھ لی آپ نے، ٹھیک ہے، فجر تک کوئی ذمہ داری نہیں آپ کے بیچ اٹھ جائیں، تہجد میں تو آپ کی مہربانی ہے، نہ اٹھے تو بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بس آج کی حد تک صرف ایک ہی بات عرض کر کے میں دوسرے ایشو کی طرف چلا جاؤں گا اور جلدی ختم کر دوں گا خطبہ، کہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ایک ایکشن سے بدنامی بھی ہو سکتی ہے مذہب کی اور نیک نامی بھی ہو سکتی ہے مذہب کی۔ آپ ایسا طریقہ اڈاپٹ کریں۔ یہاں پر میں کبھی واک کرتا ہوں، جیسے آج بھی کر رہا تھا میں صبح، ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں مجھے، مثلاً بڑی بڑی داڑھیوں والے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں بادی النظر میں کہ شاید میرے سلام کا وہ جواب ہی نہیں دے گا، مگر وہ جب میرے قریب آتے ہیں تو گھٹنوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، تھاپڑا ماریں، ڈاکٹر بھائی جان تھاپڑا مار دیں مجھے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ کام ہو گیا ہے، کچھ اللہ کے فضل و کرم سے غلط فہمیاں، بہت ساری غلط فہمیاں دور، یہی آپ نے اب کرنا ہے، امبیسڈر بننا ہے آل محمد کے مذہب کا۔ آخری بات عرض کریں اور آپ سے اجازت چاہیں، پاکستان کے اندر بدقسمتی سے، نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ ذرا پابندیاں بھی بہت ہیں آج کل، اور پھر جانا بھی ہے پاکستان کراچی جانا بھی ہے، ایک جماعت ہے کل عدم جماعت، اس نے 2 بل پاس کروائے۔ ہمارے ہاں تو خیر ہم نہیں کروا سکے کوئی خاص بل، انہوں نے کروا لی ہے۔ ایک بل ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ توہین مذہب کرے گا تو 3 سال اس کو جیل ہوگی، اور دوسرا ہے کہ اگر کوئی بندہ فلاں گروپ کی، جو ماضی میں گروپ گزرا ہے، توہین کرے گا تو 10 سال اس کو جیل ہوگی۔ ایکٹنگلی، عملی طور پر 17 سال، 20 سال، 25 سال عمر قید، اور حتیٰ کہ 295 اے لگا کر سزائے موت بھی دی جا رہی ہے، اعلان ہو رہے ہیں باقاعدہ۔ اور ہماری قوم، جی ہاں ہو رہے ہیں، یہ ہو چکا ہے جی، ہاں جی وہی میں اشارہ ذرا کر رہا ہوں، تھوڑا سا احتیاط بھی کرتا ہوں، جی ہاں۔ تو اس لیے میں آپ سے ایک درخواست یہ کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ کی آواز بہت سنی جاتی ہے، یہاں ایک بندہ کال کر لے، ایک شاہ صاحب تھے، ان بیچاروں کو بلا عذر انہوں نے پکڑنے کے لیے چلے گئے، میں نے ایس ایچ او صاحب کو ایسے ہی کال کر دی، بحمداللہ ان کو پکڑا بھی نہیں اور کیس بھی خارج کر دی، شکر خدا، صرف میں نے کال کر دی، میں اپنا نام لیا، میں یہ بول رہا ہوں۔ تو آپ کا یہاں سے ایک میسیج جو ہے بڑا کنویئنگ میسیج ہوتا ہے، اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، اس سلسلے میں ہم ایک چھوٹی سی موومنٹ شروع کرتے ہیں، امن کی، پیس کی، ٹالرنس کی، یہاں سے اپنے حقوق کی، کوئی اس میں ہم باہر والوں کو شامل بھی فی الحال نہیں کریں گے، ہم اپنے المہدی سے ہی شروع کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ بھی نہ کہے کہ ہمارے سینٹر کو کیوں شامل کیا، یا ہم اپنے المہدی سے شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی پاکستان کے اندر جو شیعان علی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے۔ بس آج کی حد تک میں اسی خطبے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ کریم آپ کو زندہ و سلامت رکھے، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آپ کے رزق و مال میں اضافہ فرمائے، آپ کے اہل و عیال میں برکت دے، آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور جمعہ کی نماز کو آپ سے، مجھ سے اللہ قبول فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ نساء العالمین فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الحجة القائم المہدی اللہم عجل لنا فرجہ وسہل لنا مخرجہ واکحل ناظرنا بنظرت منا الیہ واجعلنا من المستشہدین بین یدیہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔